नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बिहार टीचर और बीपीएससी टीचर का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेता है? जो पंचायत में जो चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच, वार्ड कमिश्नर, ये जो भी आप देखते हैं, जिला परिषद का, ये सभी का जो चुनाव करवाने का जो जिम्मा रहता है वो राज्य सरकार के पास रहता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और किस देश का संयुक्त सैटेलाइट मिशन तृष्णा पृथ्वी के तापमान का निगरानी करेगा? भारत और किस देश का जो संयुक्त सैटेलाइट है, कैसा सैटेलाइट है? संयुक्त सैटेलाइट है। क्या नाम है उसका? मिशन तृष्णा। मिशन तृष्णा जो है पृथ्वी के तापमान की निगरानी करेगा। तो वो फ्रांस के साथ जो है, ये फ्रांस का जो है संयुक्त, भारत और फ्रांस के बीच जो है संयुक्त ये सैटेलाइट है जो कि मिशन तृष्णा के नाम से जाना गया और पृथ्वी के तापमान की निगरानी ये करेगा। कौन करेगा? मिशन तृष्णा करेगा, जो कि भारत और फ्रांस के संयुक्त सैटेलाइट है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के एरोस्पेस ने विश्व के पहले लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसेट का लॉन्च कर दिया? देखिए लिग्नोसेट है, ये दोनों सटा लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यही सब क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। लिग्नोसेट जो है, लिग्नोसेट प्रोब है। ये लिग्नोसेट क्या है? प्रोब है, अधूरा थोड़ा लिखा है। लिग्नोसेट प्रोब कर लीजिएगा। लिग्नोसेट प्रोब। ये लिग्नोसेट प्रोब जो है ये लकड़ी का उपग्रह है। ये क्या है? लकड़ी का उपग्रह है। तो किस देश के द्वारा लॉन्च किया है? ये जापान के द्वारा जो है लॉन्च कर दिया है और ये इतिहास में जो है एक नया मोड़ ला दिया है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है कहाँ है? तो ये वाराणसी में है दोस्तों। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये वाराणसी में पड़ता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? हाल ही में जो है पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बन गए हैं? ये गोपी बन गए हैं। गोपी थोटाकोरा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर? गोपी थोटाकोरा नाम है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमल के आकार का, कैसा? हाल ही में कमल के आकार का सैटेलाइट आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। ये आइंस्टीन प्रोब है। आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है। तो किसने किया है? ये चाइना किया है दोस्तों। हाल ही में कमल के आकार का सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, कमल के आकार का, वो आइंस्टीन प्रोब नाम से लॉन्च किया है। आइंस्टीन ये प्रोब नाम से लॉन्च किया है, जो कि चाइना का ये सैटेलाइट है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया? तो किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? तो 1936 ईस्वी में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया था। अब बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 ईस्वी में, और बिहार से उड़ीसा अलग हो गया 1936 ईस्वी में, और बिहार से झारखंड अलग हो गया 2000 ईस्वी में। तो ये सभी पॉइंट्स आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में अधिकतम विधानसभा की सीट कितनी हो सकती है? तो 500 सीट हो सकती है दोस्तों, और न्यूनतम जो विधानसभा की सीट होती है वो 60 हो सकती है। भारत के किसी राज्य में अधिकतम विधानसभा की सीट कितना हो सकता है? तो 500 होगा। क्लियर? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर ने कहाँ के राजा को हराया था? खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 ईस्वी में, तो बाबर ने जो है किसको हरा दिया था? कहाँ के राजा को हरा दिया था? तो ये मेवाड़ के राजा को हराया था। खानवा के युद्ध में किसको हराया था? मेवाड़ के राजा थे राणा सांगा। राणा सांगा को हरा दिया था। क्लियर? इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था।
खानवा के युद्ध में बाबर ने क्या किया था, जिहाद का नारा लगाया था। क्लियर, तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल को, किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस शासक के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चित्रकला का जो स्वर्ण युग कहलाता है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। किसके शासन को काल को कहा जाता है? जहांगीर का जो शासनकाल था वो चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर जा पहुंचा था। यही कारण है कि अनेकों चित्रकार का यहाँ उदय होता है, और खुद जहांगीर ऐसे शासक थे जो कि चित्रकारी में बहुत माहिर थे। एक एक चित्र को जो है पकड़ लेते थे कि कौन सा ये चित्रकारी, कौन व्यक्ति जो है यह चित्र बनाया है। अर्थात अगर कोई आंख जो है कोई दूसरा चित्रकारी बनाते थे, कोई उसका बाल जो है दूसरा चित्रकारी बनाते थे, इस तरह से आप जो है परखने का जो गुण था, क्वालिटी था, वो जहांगीर में था। इसीलिए जो है जहांगीर जो है चित्रकारियों में जो है प्रेम भावना करने के कारण चित्रकार जो है बहुत सारा फला फूला, और इसी कारण से इसका शासनकाल जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहलाया। उसी प्रकार जहांगीर को बचपन में, जहांगीर का बचपन का जो नाम था उसको सलीम कह के पुकारते थे। सलीम का जो, जहांगीर का जो कार्यकाल रहा 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इनका शासन रहा था। 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक शासनकाल रहा। इसके बाद जो है 1628 में इनके पुत्र शाहजहां का उदय होता है, जो कि खुर्रम के नाम से जाना जाता था। बचपन में इसका नाम क्या था? खुर्रम था, जो कि शाहजहां के नाम से विख्यात हुआ। और अपने काल में, अपने शासन काल में 1628 से 1658 के शासन काल में स्थापत्य कला का ये बहुत बड़े इमारत खड़ा किए, और हर जगह पर बहुत बड़ा बड़ा इमारत बनाने के कारण स्थापत्य का ये स्वर्ण युग कहलाया। तो स्थापत्य कला का अगर स्वर्ण युग कहलाएगा तो वो शाहजहां हो जाएगा, और चित्रकला का अगर स्वर्ण युग कहलाएगा तो जहांगीर हो जाता है। ये क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तद्धित चालक का आविष्कार, तद्धित चालक का आविष्कार किसने किया था? तो तद्धित चालक का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तद्धित चालक का जो आविष्कार किया था वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तद्धित चालक जो बनता है वो कॉपर का बनता है। किसका बनता है? तद्धित चालक। तो तद्धित चालक जो होता है वो कॉपर का बनता है, अर्थात किसका बनता है? कॉपर का बनता है। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इत्माद उद्दौला का, इत्माद उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? इत्माद उद्दौला का जो मकबरा बनवाया था वो नूरजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था? नूरजहां ने बनवाया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? 1908 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन में पृथक बिहार प्रांत का गठन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो ये फखरुद्दीन ने रखा था दोस्तों। किसने रखा था? फखरुद्दीन ने रखा था। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तीसरे अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, तीसरे अधिवेशन की हम लोग चर्चा करते हैं। भारतीय आंदोलन का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिख दिया है, यह कांग्रेस होना चाहिए, सॉरी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में, क्या है? तीसरे अधिवेशन, यहां कांग्रेस कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरा जो अधिवेशन हुआ था उसमें कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। तीसरा जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1887 ईस्वी में हुआ था, मद्रास में हुआ था। याद कीजिए, 1887 ईस्वी का कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने कर रहे थे, और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। क्लियर। बदरुद्दीन तैयब जो है मद्रास की अध्यक्षता करके प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे इन्होंने। क्लियर हो गया होगा। इसी में 607 व्यक्तियों ने भाग लिया था। ये जो तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में,
607 व्यक्तियों ने भाग लिया था। दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था 1886 ईस्वी में। दूसरा जो अध्यक्षता हुआ, दूसरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसमें 434 लोग प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कलकत्ता के जो अधिवेशन हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ था, 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था कलकत्ता का 1886 ईस्वी में। और वो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था 1885 ईस्वी में, जिसमें WC बनर्जी के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, मुंबई में हुआ था। यह जो सम्मेलन हुआ था मुंबई में हुआ था। और इसमें जो है प्रथम सम्मेलन में जो है 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम सम्मेलन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी के द्वारा किया गया था मुंबई में। तो क्लियर हो गया होगा। 1885, 1886, 1887 ये 3 पॉइंट्स आपको हम दिए हैं। तो 1885 में मुंबई में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया, जिसमें प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, 72 थी। दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में हुआ, कोलकाता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और कुल प्रतिनिधियों की संख्या कितने थे, 434 था। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए बदरुद्दीन तैयब जी को। और इसमें जो है कुल प्रतिनिधियों ने जो भाग लिया वो कितना लिया था, 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की जलवायु क्या है? बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जो जलवायु है वह किस नाम से जाना जाता है? तो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है, उपोष्ण जलवायु के नाम से जाना जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु के नाम से जाना जाता है। इन सभी नामों से हम लोग पुकारते हैं बिहार के जलवायु को। तो अर्थात ये तीनों हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। क्लियर? तो बिहार का जो जलवायु है वो कैसा जलवायु है? उष्ण आर्द्र जलवायु है, उपोष्ण जलवायु है, मानसूनी जलवायु है। तो अर्थात ये तीनों जलवायु जो है बिहार में पाया जाता है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन में सत्य कौन है? सत्य की चर्चा करेंगे। तो पहला है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। बिल्कुल सत्य है। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का जो नाम थी वो प्रभावती देवी था। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है, बिहार के चर्चित गंगा जल की घटना भागलपुर में हुआ था। ये बिल्कुल सत्य है दोस्तों। बिहार के जो चर्चित गंगा जल की घटना हुआ था वो भागलपुर में हुआ था, जहां पर 30 कैदियों को आंखों में पुलिस ने गंगा जल अर्थात तेजाब डालकर अंधा बना दिया था। क्लियर हो गया होगा। जहां पर क्या क्या था, 30 कैदियों को गंगा जल अर्थात तेजाब डाल करके जो है क्या क्या था, अंधा बना दिया था। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति जापानी भाषा से हुई है। तो बिल्कुल सत्य है। सुनामी जो शब्द है वो जापानी भाषा से ही उत्पन्न हुआ है। ये बिल्कुल सत्य है। उपरोक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला राजवंशों का सही क्रम क्या था? मगध पर जो सबसे पहले शासन किया था वो हर्यक वंश ने किया था। कौन वंश ने किया था? हर्यक वंश ने किया था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय होता है। आप सुनते होंगे कि हर्यक वंश का राजा कौन था? अजात शत्रु था। याद कीजिए, जब प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। दूसरा बौद्ध संगति होता है तो उस समय जो है शिशुनाग वंश का राजा कौन थे? काला शोक थे। क्लियर? इसी तरह आप जब कहीं से आप रिलेट करके देखिएगा तो आपको जो है ये सही क्रम पकड़ में आ जाएगा और आंसर आपका करेक्ट निकलेगा। तो पहला राजवंश हर्यक वंश था। दूसरा उसके बाद जो आया वंश शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश आया, उसके बाद मौर्य वंश का उदय होता है। इस तरह से जो है ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाक जल संधि कहाँ है? पाक जल संधि अर्थात पाक जलडमरू मध्य जो है, पाक जलडमरू मध्य ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग ए आजादी कहा गया है? बिहार में वह कौन सा आंदोलन हुआ जो कि दूसरी जंग ए आजादी के नाम से जाना गया? तो संपूर्ण क्रांति था। वो कौन सा क्रांति था? संपूर्ण क्रांति था। जयप्रकाश नारायण जी का, उन्हीं को जो है दूसरी जंग ए आजादी के नाम से जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति को। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर अवस्थित है, उपस्थित है, लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्थित है, कौन सा माजुली जो है ये किस नदी पर स्थित है? तो माजुली जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीत लिया है? जुलाई 2024 में दुनिया की पहली मिस एआई का खिताब किसने जीता है? तो केंजा लेली ने जीत लिया है। किसने जीता है? केंजा लेली ने जीता है। ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। क्लियर। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेहतरीन तैयार किया जा रहा है। आप एक एक क्वेश्चन को, एक एक वीडियो को आप बेहतर ढंग से देखिएगा ताकि आपका जो एग्जामिनेशन का जो सफलता होगा वो सुनिश्चितता हो सके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2024 में, 22 जुलाई, ये 22 जुलाई लिख दिया है, ये 22 जुलाई नहीं होगा, ये जुलाई 2024 होगा। क्या है? जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला, यहाँ अपनाने वाला हो जाएगा, अपनाने वाला कर लीजिएगा। अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो जुलाई 2024 में अगले 10 वर्षों के लिए जो है सड़क सुरक्षा कार्य योजना जो है अपनाने वाला पहला राज्य जो बन गया है वो राजस्थान बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां रखा गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गिरफ्तार किया गया था तो उनको किस जेल में रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था, जो कि पटना में स्थित है। बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना में है। वहीं पर जो है इनको रखा गया था। क्लियर। और उस समय जो जिला अधिकारी थे WG आर्चर थे। WG आर्चर ने ही राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके जो है बांकीपुर जेल में रखते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, WG आर्चर थे। तो इस तरह से क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम जो है रूबी अर्थात नीलम अर्थात रूबी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो रूबी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? इसको नीलम भी बोलते हैं, इसलिए दोनों नाम हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है। नीलम अर्थात रूबी का जो रासायनिक सूत्र है वो Al2O3 होता है। क्या होता है? Al2O3। तो Al2 आप लोग सही कर लीजिएगा, Al2O3 हो जाता है। इस तरह से फॉर्मूला लिखा जाता है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्लियर। तो इस तरह से आप फॉर्मूला लिख लीजिएगा, Al2O3। क्लियर। नाइट्रस ऑक्साइड जो होता है N2O होता है। N2O जो होता है ये नाइट्रस ऑक्साइड है, और नाइट्रस ऑक्साइड को जो है हंसाने वाली गैस कहा जाता है, अर्थात लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। क्लियर। जबकि NO2 जो होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। NO2 जो होता है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है, जो कि उर्वरक उद्योग में इसका इस्तेमाल होता है। ये सभी क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जानवरों के क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? जानवरों के प्रति जो क्रूरता अपनाता है लोग, उसकी रोकथाम के लिए भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है? तो ये कौन सा सूची है? संवर्ती सूची का विषय है दोस्तों। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? संवर्ती सूची हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। संवर्ती सूची में जो है वर्तमान में अगर विषयों की संख्या पूछेगा तो 52 विषय है, जबकि पहले जो विषय थे वो 47 विषय थे। क्लियर। 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 ईस्वी में, जिसमें 5 विषय जो है संवर्ती सूची में जोड़ा गया था। क्लियर। संघ सूची में अभी वर्तमान में अगर विषयों की संख्या पूछेगा तो 100 है। कितना है? 100 है। और पहले जो था संघ सूची में विषयों की संख्या 97 थे। क्लियर। राज्य सूची में अगर विषय की संख्या पूछेगा तो 61 है। तो वर्तमान में कितना है? 61 है। और पहले जो था राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 था। क्लियर हो गया होगा। तो संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, ये सारा का हम विषय क्लियर कर दिए हैं। तो संघ सूची में कितना विषय है अभी वर्तमान में? 100। राज्य सूची में अभी कितना है? 61। और संवर्ती सूची में अगर पूछेगा
तो 52 हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर हो गया होगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस, और दीर्घ दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, दूर दृष्टि जो दोष होता है उसको दूर करने के लिए क्या कहते हैं? उसके लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम कहाँ आई थी? भारत में जो हरित क्रांति सर्वप्रथम आई थी वो पंजाब में आया था दोस्तों। पंजाब में जो है गेहूं उत्पादन में अग्रणी हो गया था, और गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देने के कारण सर्वाधिक प्रभाव जो है गेहूं पर पड़ा था। यही कारण है कि सबसे पहले जो है पंजाब में हरित क्रांति का उदय हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय में क्या पाया जाता है? चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में जो है थीन पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है? थीन पाया जाता है। जबकि कॉफी में जो है कैफीन पाया जाता है। कॉफी में क्या पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है। क्लियर। जबकि दूध का जो रंग उजला होता है वो केसिन के कारण होता है। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दूध का पीएच मान पूछ लिया है। दूध का पीएच मान जो होता है 6.4 से 6.6 तक होता है। कितना तक होता है? 6.4 से 6.6 तक होता है। दूध का जस्ट अभी बता रहे थे कि दूध का जो उजलापन होता है, उजाला जो दूध में देखते हैं वो केसिन के कारण होता है, और दूध जो हल्का पीला रंग का दिखता है वो किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है। ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सरयू नदी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। तो क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।